अयोध्या की, जहां राम मंदिर चढ़ावा जांच के मामले में एक बड़ा अपडेट मिला है। चोरी की रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 150 पेज की इस रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश की गई है। ट्रस्ट को दोबारा से गठित करने की सिफारिश की गई है। बता दें आपको कि 5 साल के चढ़ावे के ऑडिट की सिफारिश भी एसआईटी ने इस रिपोर्ट में की है और डिटेल्ड जांच के लिए एसआईटी ने और समय मांगा है। गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को यह रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी है। 7 दिनों की जांच की यह रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। एसआईटी जिसे 15 दिन के भीतर रिपोर्ट बनानी है, फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है। मुख्यमंत्री के आदेश पर काम लगातार जारी है, जहां पहली रिपोर्ट में बताया गया है कि कई लोगों पर एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की मांग की गई है। विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, एक बहुत ही बड़ा संवेदनशील मामला जिसमें मुख्यमंत्री काफी तल्ख अंदाज में कहते नजर आए थे कि बस 15 दिन का इंतजार और इन 15 दिनों में आरोपियों तक हम पहुंच जाएंगे। पहली रिपोर्ट आज दे दी गई है। बिल्कुल शुभांगी, अयोध्या में जो मामला हुआ था, दान राशि में जो हेरफेर, जो घपला घोटाला हुआ, उसकी एसआईटी जांच कर रही थी। 3 सदस्यों वाली एसआईटी थी और 6 दिन तक जांच हुई है, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने आज जो है मुख्यमंत्री के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय प्रसाद, उनको अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। तकरीबन 150 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसमें बहुत सारी संस्तुतियां की गई हैं, बहुत सारे सवाल उठे हैं, क्योंकि ये सिर्फ दान राशि के हेरफेर या चोरी नहीं थी। ये तमाम असंख्य जो राम भक्त हैं, उनके भरोसे, उनकी आस्था, उनके विश्वास की चोरी थी। इसीलिए लोगों में नाराजगी थी, लोगों में आक्रोश था और इसीलिए एसआईटी बनी थी। और जो जानकारी सामने आ रही है कि उसमें तमाम संस्तुतियां की गई हैं कि सबसे बड़ी बात ये कही गई कि जो सीसीटीवी फुटेज है, उसका जो डाटा रखने की जो समय सीमा है, बैकअप का जो समय सीमा है, वो बढ़ाई जाए। 45 दिनों तक है, उसको 180 दिन किया जाए। इसके अलावा एसआईटी ने कहा है कि हमको और समय दिया जाए, क्योंकि तमाम खुलासे हो रहे हैं, तमाम एंगल आ रहे हैं, तमाम घपले घोटाले आ रहे हैं सामने, हमें पूछताछ करनी है, तो हमें और टीम दी जाए और सारे अधिकारियों को एसआईटी में शामिल किया जाए और समय सीमा दी जाए। अभी 15 दिन में जो है फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इसके अलावा जो गणना राशि का जो मामला था, जो गणना होती थी, दान की कैश जो आता था, इसके अलावा जो आभूषण या जो है कीमती धातुएं आती थी, उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उनसे पूछताछ की गई, उनकी भूमिका पर सवाल उठाया गया। साथ ही साथ जो पदाधिकारी थे ट्रस्ट के, जिनकी ये जवाबदेही और जिम्मेदारी थी कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उनकी भूमिका पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर के उसमें संस्तुति की गई है। ये कहा गया है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। तो बहुत सारे उसमें बिंदु हैं, तमाम कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की भी उसमें बात कही गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इस पूरी एसआईटी में। हालांकि अभी सारी चीजें बाहर नहीं आ पाई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गोपनीय है एसआईटी, और इसीलिए जल्द ही जैसे ही वो जानकारी सामने आएगी, हम अपने दर्शकों को वो भी बताएंगे कि आखिर एसआईटी की रिपोर्ट में डिटेल में क्या है, क्या संस्तुति की गई है और क्या कार्रवाई करने के लिए उसमें कहा गया है। क्योंकि एक बड़ा मामला है, राम मंदिर एक आंदोलन से शुरुआत हुई, राम मंदिर बना और भक्त वहां लगातार जा रहे थे, और हर भक्त अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में कुछ अर्पित करता है, की आस्था से जुड़ा ये मामला है आलोक जी। और जिस तरह से हेरा फेरी हुई है, बताइए आप, चढ़ावे को चोरी किया गया और मंदिर प्रबंधन इसमें संलिप्त पाया गया है। यहां तक कि जो चढ़ावा गिनते थे, उनसे लेकर ट्रस्टी तक सवालों के घेरे में आए हैं। ऐसे में बड़ा मामला है और अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में क्या बड़े एक्शन देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।